नमस्कार। लोअर बैक पेन, कमर का दर्द महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं कहूंगा कि महिलाओं में नहीं, ये पुरुषों में भी कॉमन है। धरती का हर एक मनुष्य कभी न कभी किसी न किसी एज में एक बार बैक पेन अनुभव जरूर करता है। महिलाओं में इसकी संख्या ज्यादा है और इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है चाइल्ड बेयरिंग को। जब चाइल्ड बेयरिंग होती तो चाहे वह बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में हो, चाहे सीजेरियन सेक्शन में हो, ऑपरेशन के पश्चात हो, किसी न किसी कारण से सारी महिलाएं जिनको इनके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है वो इसी चीज को रहते हैं, हाँ डिलीवरी हुई थी इसके कारण से कमर में दर्द रहता है, ऑपरेशन हुआ था इसलिए हुआ था। और इसके ऊपर एक और चीज आती है, जब ऑपरेशन हुआ था तो पीठ में सुई लगाया गया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा जाता है, जिसके कारण से हमें दर्द तब का जो बना हुआ है वो पूरी जिंदगी बना हुआ है। आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि वह जो पतली सी सुई लगाई जाती है वो 25 गेट की होती है। मतलब ये जो सिर का बाल होता है ना आपके, यह बाल के बराबर के थिकनेस की वह सुई की मोटाई होती है और वह केवल पीठ में एक ऐसे स्पेस में लगाया जाता है जहां पे दवा आराम से डाली जा सके। वह कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं करता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है और उसके कारण से किसी भी प्रकार का रेसिडुअल पेन या लंबे समय तक कमर में दर्द होना इम्पॉसिबल है। इसके साइंटिफिक डेटा हैं, इसके रिसर्चेस हैं। तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण कभी भी आपको कहीं भी इतनी पतली सुई के कारण दर्द नहीं होता। यह तभी पॉसिबल है जब आपके कमर की हड्डियां कमजोर हो, आपने कभी बैक की एक्सरसाइज नहीं की हो, समय के साथ में, एज के साथ में यदि आपकी बैक मसल्स या बैक बोन कमजोर हो गई हो। यह समस्या महिलाओं में काफी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, जैसा कि सारे लोग जानते हैं, बच्चा जब आपके गर्भ में होता है तब और उसके पश्चात जब डिलीवरी होती है तो उस समय पेल्विस और कमर के आसपास की हड्डियां और लिगामेंट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कई बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और वापस फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण से उनकी स्ट्रेंथ रिगेन नहीं हो पाती है। तब जब आपको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज के रूप में प्री, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रेगनेंसी आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि प्रॉपर एक्सरसाइज आप किए हैं नहीं, या गाइड करने के बाद भी आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी यदि आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, आपने रेगुलर पेल्विक एक्सरसाइजेस की हुई है, आपके लिगामेंट्स और बोन की स्ट्रेंथनिंग और टोनिंग की हुई है, तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको दर्द नहीं होता। वो रियलाइज करेंगे कि जिन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया हुआ है उन्हें पता है कि बैक में ऐसा कोई पेन नहीं होता है। हमारे कांटेक्ट में, हमारे परिवार में, हमारे पेशेंट्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को फॉलो करने हैं और उसके पश्चात वो इस परेशानी से बाहर हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यह बहाना करें कि हाँ एक छोटी सी सुई की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, डिलीवरी की वजह से या सिजेरियन सेक्शन से आपको दर्द हुआ है, तो यह बिल्कुल गलत धारणा है। आप इसको बिल्कुल करेक्ट करें। आप अपने डॉक्टर से प्रॉपरली समझें उसे कि आप किस किस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सावधानी को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए, बच्चे को सुरक्षित रखते हुए, अपने गर्भ को सुरक्षित रखते हुए। यदि आप बिफोर प्रेगनेंसी प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करते हैं और आफ्टर डिलीवरी 3 से 6 महीने तक रेगुलर करें और रेगुलर बैक एक्सरसाइज या कोर एक्सरसाइज आप हमेशा करते रहें, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपकी जो ये 90% पॉपुलेशन में जो लो बैक पेन की जो कॉमन समस्या महिलाओं में है, यह बिल्कुल कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही चूंकि महिलाओं का हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, खासकर प्रेगनेंसी के बाद और 40-45 की उम्र में, उस समय कैल्शियम की कमी होती है, हार्मोन्स की कमी होती है, तो यह बैक पेन फीमेल्स में ज्यादा प्रोन होता है। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको वापस कहूंगा कि जो आपका कोर है बॉडी का, नेक, पूरा पीठ, पेल्विस और नी जॉइंट, यदि आप इन सारे स्ट्रक्चर्स का रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, तो आप बिल्कुल इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो मूल मंत्र यही है, अपने शरीर को आप मजबूत रखने के लिए रेगुलर शरीर के लिए एक्सरसाइज प्रॉपर वे में जरूर करें। साथ ही पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें, जिसमें पौष्टिक भोजन में आपके प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम का होना बहुत 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 आवश्यक है। यदि आप इनको फॉलो करते हैं, अपने वजन को कंट्रोल रखते हैं, आपका पॉस्चर सही रखते हैं, आपके खड़े होने, उठने बैठने के तरीके को नियमित रखते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, तो आप 80 to 90% किसी भी प्रकार की
इनवाइटेड प्रॉब्लम से बच जाते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम से बच जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।